आज का हमारा टॉपिक कराची के मशहूर लेजेंड्स में से एक लेजेंड कारसाज की दुल्हन पर है। ईमान, मलीहा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी इस बारे में। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, स्पेशली समथिंग अबाउट इट्स ओरिजिन की शुरू कहाँ से हुई? हाँ, ओरिजिन का तो हम काफ़ी चीज़ें हम लोग मतलब मिथ से सुने हैं। हम श्योर नहीं है कि एक्चुअली क्या स्टोरी हो सकती है ट्रू, बट मैंने ये सुना है कि कोई लड़की थी लाइक यंग वुमन, और उसने शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट की थी। और ऐसे ही वाक़या मैंने यही सुना है कि और दुल्हन इसलिए कहा जाता है कि शी वॉज ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड। आई ऑल्सो हर्ड कि ये जो है एक मैरिड कपल था, उसकी शादी हुई थी, जा रहा था तो दे मेट एन एक्सीडेंट, तो इसकी वजह से शायद वो अपेरेंटली दुल्हन की रूह भटकती होती है ना कारसाज की रोड पे, एंड शी इज़ ऑल्सो ड्रेस्ड एज अ ब्राइड विच इज़ वाई दिस लेजेंड इज़ फेमस। उसका जो ड्रेसअप था जब उसकी डेथ हुई है तो वो लाइक शी वॉज ड्रेस्ड अप एज अ ब्राइड, इसीलिए ये दुल्हन का वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो लोकेशन थी वो कारसाज की लोकेशन थी जहाँ ये वाक़या पेश आया था। तो आप लोगों ने कुछ कहानियाँ सुनी हो इस बारे में? एनीथिंग यू गाइस कैन रिमेंबर? कहानियाँ तो बहुत सी सुनी हैं, बट मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था। अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि मेरे लिए ये लेजेंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद इसलिए कि मेरा जो कॉलेज था वो भी कारसाज के एरिया में हुआ करता था। तो एक्चुअली वेरी स्कैरी एक्चुअली हाँ, बट मुझे ये कहानी जो है जो सारी कहानियाँ सुनने को मिली वो कॉलेज के में एडमिशन लेने के बाद सुनने को मिली। उससे पहले मुझे लगता था कारसाज ऐसा इलाका लाइक हॉन्टेड प्लेस नहीं है, वो लगता नहीं है ऐसा कि वो हॉन्टेड उधर कुछ ऐसा होगा। तो ये जो एरिया जो इसकी कहानी है जो मेरे अंकल के साथ पेश आया था ये वाक़या, तो हुआ ये था कि रात में वो गुज़र रहे थे और उनके साथ उनका बेटा मौजूद था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर वो ख़ुद थे। तो जब वो रात के वक्त कारसाज के जो जौहर से कारसाज को रोड कनेक्ट कर रही होती है, जब वो उधर से गुज़र रहे थे ना, तो उनको एक लड़की दिखी। वो थोड़ी सी उसने फैंसी ड्रेस पहना हुआ था। आई डोंट नो कि वाकई एक बाकायदा दुल्हन के तौर पे थी या नहीं, इतनी डिटेल्स मैंने उनसे नहीं पूछी, लेकिन उनको वो लड़की दिखी। तो शी वाज लाइक आस्किंग फॉर अ लिफ्ट ना, कि मैं रास्ते में हूँ और मुझे लिफ्ट दे दो घर के लिए। तो उनको यही इंप्रेशन लगा, तो उन्होंने कहा शायद ये हेल्पलेस है, तो आउट ऑफ काइंडनेस उन्होंने कहा लड़की है चलो लिफ्ट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आके तुम बैठ जाओ पीछे। तो जब वो करीब आई ना, तो उन्होंने देखा कि उसकी जो फीट थी और जो टोज थी ना वो पिजन टोड थी। यस, लाइक पॉइंटेड इनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमने तो यही सुना है ना कि ये तो other type of creatures. I think these are called पिचलपेरीज, if I'm not wrong, inward toes. पिचलपेरी एक्चुअली इसी कैटेगरी में आती है, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये दो डिफरेंट लेजेंड्स हैं। आई थिंक पिचलपेरी अलग है और आई थिंक कि ये दुल्हन वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बट हाँ कुछ लोग इसको बट आई थिंक इनको आइडेंटिफाई ही कारसाज की दुल्हन को जो अक्सर लोग करता है वो इसी तरह करते हैं कि उनके जो है टोज जो हैं वो इनवर्ड होते हैं, पिछल पैरी की तरह। तो इसी तरह का मेरा एक इंसिडेंट है, तो ईमान आप कंप्लीट करेंगी क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली जो मेजर पार्ट था वो यही था, बट उसके बाद उनको ज़ाहिर है वो हैरान हुए कि ये भाई ये क्या है, ये तो बुरा सीन हो गया है। तो उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उनका बेटा जो था वो उनसे ज़्यादा डर गया था, वो बिल्कुल लब्बा भगाएं गाड़ी। तो उन्होंने कोशिश की, वो भगाई तो गाड़ी, बिल्कुल डर गए थे। इंसान का जो इंसान का रिएक्शन होता है उसके बाद ना उसको समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। एक रिएक्शन तो कॉमन है कि आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी होती है और फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, बट वो यही था कि उनको फिर वो रोड के बीच में दोबारा दिखी वो। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ओह माय गॉड। तो रात के वक्त ऐसा कोई आम लड़की तो बिल्कुल ऐसी हरकतें नहीं करेगी। अरे ये बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देती है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आधी रात को उस रोड पे जाऊँ, एक्सपीरियंस करूँ, ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। बट maybe it's this scheme is only for men. अच्छा, लेकिन अगर as you guys said कि एक्सीडेंट हुआ था तो दुल्हन तो थी, तो दुल्हा किधर गया? उसकी भी कोई लेजेंड होनी चाहिए। Men don't take grudges, I think, या maybe with women उसके साथ ये वाक़या अलग होता होगा। कारसाज का दुल्हा
नहीं, कारसाज की तो सिर्फ दुल्हन ही है, बट दूल्हा नहीं है। उसका क्या पता उसकी शादी ना हुई हो और शादी होने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया, तो दूल्हे का सीन तो अभी आया ही नहीं ना। I really want to know कि दूल्हे उसके साथ क्या हुआ होगा। और मे बी एक्चुअली द दुल्हा रेस्टेड इन पीस। हाँ, तो उसी तरह का एक वाक़या है कारसाज की दुल्हन का। आई थिंक ये लेजेंड 1980s से भी पहले तक का है। तो एक वाक़या है, मेरी फ्रेंड ने नरेट किया था, उसके फादर के साथ ये हुआ था। 1980s की बात थी, वो जो है बाइक पे आ रहे थे। उस वक्त उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, काफ़ी शदीद बारिशें हो रही थी और पीएसओ का एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, उसके थोड़ा आगे जाके उनके साथ ये हादसा हुआ। वो अपनी बाइक का पंक्चर फिक्स कर रहे थे, तो अचानक एक उधर ट्रीज़ में से निकल के एक औरत आई बाहर, और अंकल ने उसकी तरफ देखा तो उनको यही फील हुआ कि उनको कोई वो औरत देखे स्माइल करी, एंड इट वाज अ वेरी सिनिस्टर क्रीपी स्माइल। तो वो स्माइल देख के ही वो घबरा गए और पंक्चर टायर की बाइक लेकर वो भागे वहाँ से। तो ये एक वाक़या है। उसके बाद उनको वो बताती है कि शदीद बुखार हो गया था, वो बताते हैं, और ही कुडंट स्पीक दैट नाइट। एक शॉक लगता है। उसके बाद जो है उसकी मदर के साथ सेम एक वाक़या हुआ। तो वो बताती हैं कि जो है वो पीएनएस हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर थी, तो उनको लेट नाइट कॉल किया था इमरजेंसी के लिए। उस वक्त उसके फादर आउट ऑफ सिटी थे, उसकी कज़न ने उसकी मदर को ड्रॉप करा। तो वो रास्ते में कारसाज रोड से गुज़र रहे थे, तो गुज़रते हुए उनको एक लड़की दिखी, और शी हैड वेरी लॉन्ग थिक हेयर, बिल्कुल एक वो जैसे आप कहते हैं ना लेट नाइट बॉलीवुड हीरोइन रोड पे निकली हुई है। तो इट वाज एक्चुअली वेरी फिल्मी। तेज़ बारिश हो रही है, तो उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि इतनी रात को कोई औरत ऐसे निकल नहीं सकती, और अदर देन दैट उसके बाल जो है बारिश में भीग नहीं रहे थे। उसका कज़न जो ड्राइव कर रहा था, ही वॉज मेस्मराइज बाय दैट वुमन, बट आंटी को सेंस आ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। तो फर्स्ट रिएक्शन, शी स्टार्टेड रिसाइटिंग ऑल द सूरज एंड आयतल कुर्सी लाउडली। तो वो उसके कज़न को भी अंदाज़ा हुआ कि नहीं कुछ गड़बड़ है जी। तो फिर दोनों वाक़यात में यही नैरेट करते हैं। उसकी अम्मी यही बताती हैं कि भाई तुम्हारे अब्बू ने मुझे यही बताया था कि वो औरत इज़ ड्रेस्ड लाइक उसका गोटा का काम होता है उसकी कमीज़ पे, एंड शी इज़ वेयरिंग स्ट्रेट लाइंस वाली शलवार, चेक गोटा एंड शलवार। तो उसकी मदर को भी उसी तरह वो औरत दिखी ना। तो उसके बाद यही है कि ये लेजेंड सुन के बंदा फिर वही सोच रहा होता है कि मे बी एक्चुअली दिस इज़ ट्रू। इतने अरसे से ये होता आ रहा है। तो इतने लोगों ने जब इस बारे में ज़िक्र किया है, आप सोशल मीडिया पर देख लें, इतने लोग बात करते हैं, तो झूठ तो नहीं हो सकता ना। काफ़ी लोग जब इसका ज़िक्र करते हैं। So I think these were really interesting stories, and मेरा आज के एपिसोड के बाद बहुत दिल कर रहा है कि मैं उधर जाऊं और देखूं कि ये किस हद तक सच है। बट थैंक यू मलिहा, थैंक यू ईमान फॉर शेयरिंग दीज स्टोरीज विद अस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।